सिर्फ मुसलमानों की नमाज पढ़ने से कोरोना फैलेगा या सिर्फ मुसलमानों से कोरोना फैलेगा, तो इससे ज्यादा घिनौनी बात और कोई नहीं हो सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो नागपुर बेंच ने दिया था, मुझे वो याद आता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया किसी भी इस तरह की एपिडेमिक से बचने के लिए, और ये फिर वही इनकी दोबारा से चाले कि आस्था के नाम पर जो कुंभ का मेला चल रहा है या आस्था के नाम पर जो लोग मंदिर जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन आप ले रहे हैं? जो आपने रमजान में, चूंकि रमजान में रात को आवाजाही ज्यादा होती है, आपने इस पाबंदी लगाई है। 10,500 मरीज एक दिन में आ रहे हैं, तो उनको वो ही कह रहे हैं कि साहब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जगह है लोगों का इलाज करने की। नरसिंहानंद नाम के शैतान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और हमें हमारे कुल के कानून पर भरोसा है। संगीन धाराओं में उसने अपराध किया है, आईपीसी की उन धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार करके सजा दिलवानी चाहिए। चूंकि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसको सजा नहीं दी जा रही, इसका मतलब साफ है कि आप धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, और एक्शन ना लेना इस बात को साबित करता है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर रजामंदी है कि उसके खिलाफ एक्शन ना हो, और उसके खिलाफ एक्शन ना होने से जो धार्मिक विद्वेष फैल रहा है या जो धार्मिक उन्माद फैलने का एक डर है जो नहीं होना चाहिए, उसमें फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि आपकी आस्था को आस्था और हमारी आस्था कोरोना फैलाती है, कि आपकी आस्था को आस्था और हमारी आस्था कोरोना फैलाती है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दूसरे चरण में लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से बड़ी तेजी से फैल रहा है। क्योंकि हमने पहले चरण में ये देखा था कि किस तरीके से तबलीगी जमातियों को निशाना बनाया गया, मरकज को अभी तक बंद करके रखा हुआ है, और अब फिर से रमजान के दौरान कोरोना लौट आया है। इन तमाम चीजों पर, तमाम प्रकरणों पर जो सरकार की गाइडलाइंस है, क्या नियम कानून है, उन नियम कानूनों को लेकर के मेरे साथ इस वक्त लाइन पर एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो पहले भी सवाल खड़े करते रहे हैं सरकार की नीतियों पर, और इस बार भी नाइट कर्फ्यू को लेकर के सर जिस तरीके की अपडेट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से है, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि कुछ ही 1 से 2 दिन के अंदर रमजान का पाक महीना शुरू हो जाएगा। तरावी की नमाजों में लोगों को दिक्कत आएगी। जैसे पिछली बार सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक पैटर्न चलाया तबलीगी जमातियों के लिए, तमाम राज्य सरकारों ने वही चलाया, और अब फिर से नाइट कर्फ्यू को लेकर के तमाम वही सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को सर? देखिए, अगर आप अरविंद केजरीवाल साहब को सुने, मैं अभी उनको सुन रहा था, तो बात वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों का अगर आप मुआयना करें जरा सा भी, तो उसमें कम्युनल फीलिंग साफ साफ नजर आ जाती है। मैं लफ्ज कह रहा हूं कम्युनल फीलिंग, सांप्रदायिक फीलिंग, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात। पूरे दिन सब चीजें खुली हुई हैं, जरूरत की चीजें हैं, जाहिर बात है आवाजाही बंद नहीं की जा सकती, लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, उनको आज जब 10,500 मरीज एक दिन में आ रहे हैं, तो उनको वो ही कह रहे हैं कि साहब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जगह है लोगों का इलाज करने की। तो जब आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, पूरा दिन दिल्ली को आपने खोला हुआ है, आपने कुछ छोटी बहुत जो आपने प्रोटोकॉल्स के तौर पर पाबंदियां लगाई हैं, उन सारी पाबंदियों को आखिर रात में क्यों नहीं एक्सटेंड किया जा सकता? वो जैसी रात हो जाती है तो लोगों का तो काम बंद हो जाते हैं, लोग तो अपने घरों में चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ नमाज पढ़ने से परेशानी है क्या, या आपको इस बात से परेशानी है कि लोग तरावी में उठेंगे, लोग तरावी में नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, ये लोग शहरी में उठेंगे, शहरी में लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग घरों के अंदर नहीं रहते हैं, जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, जो लोग रूम्स लेकर रहते हैं, या जिनके पास में खाना नहीं बनाया जा सकता घर में, वो होटल्स पे डिपेंडेंट हैं, वो अपने होटल पे खाना खाने अगर जाएंगे
तो आपने रात में कर्फ्यू लगा दिया। एक बड़ा सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। जिन आपने आवश्यक वस्तुओं के लिए दिन में खोला हुआ है, रमजान में वही आवश्यक वस्तुओं की दरकार रात में होती है। तो जो प्रोटोकॉल्स आप दिन में लगा रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स तो कंटिन्यू हो सकते हैं ना। अब जैसे आप देखिए, नमाज पढ़ने कोई आदमी जाता है, मास्क उसको लगा होता है, सैनिटाइज करके जाता है। ज्यादातर लोग अपने लोग जानमाज़ें साथ लेके जाते हैं। वहां पर एक दूसरे से बात भी नहीं करनी होती नमाज में। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, बाकी लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के वो अपने घर आ गए। चूंकि ईशा की नमाज के बाद में तरावियों में टाइम लगता है, गर्मियों का वक्त है, ईशा की नमाज जाहिर है 9 बजे के लगभग आजान होती है, तो नमाज का वक्त 10 बजे से ऊपर होगा ही होगा। आप इस 10 बजे की बजाय आप इसे 11 बजे कर सकते हैं। आपने जो सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया, उसको आप सुबह 3 बजे तक कर सकते हैं, या 3 से आप सुबह 6 बजे तक उसको फिर दोबारा खोल सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रात में प्रतिबंधित करना, ये सीधे सीधे से एक कम्युनल माइंड की उपज है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं, ये तो बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हो रही है। हमने देखा कि कहीं 50 लोगों के मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दी गई है, तो वो बोल रहे हैं कि हर जिले के, हर राज्य के थानों में आप जाइए, उधर कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, उन लोगों की एक लिस्ट दीजिए, तब जाकर के नमाज पढ़ी जाएगी। और आज ही यूपी के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि जान है तो जहान है, 5 लोगों से ज्यादा जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जुटेंगे। तो साफ तौर पर ये कह दिया गया कि जो रमजान के दौरान लोग नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वो 5 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। किस तरह देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो अब खुल करके सामने आ गए हैं? मैंने अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुना, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। उनसे सवाल था कि आस्था के नाम पर जो कुंभ का मेला चल रहा है, या आस्था के नाम पर जो लोग मंदिर जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन आप ले रहे हैं? जो आपने रमजान में, चूंकि रमजान में रात को आवाजाही ज्यादा होती है, आपने इस पाबंदी लगाई है। तो योगी जी का कहना था कि साहब, जान ज्यादा जरूरी है आस्था से। बिल्कुल सही बात है कि जान ज्यादा जरूरी है आस्था से। तो कुंभ में मेला क्यों चल रहा है? मैं किसी के आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब जान ज्यादा जरूरी है, तो जो कुंभ में लोग नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तो संक्रमित नहीं हो सकता क्या? और जब पानी में आप नहाते हैं, तो पानी में अगर किसी को भी कोरोना है, वो पानी के जरिए कोरोना सब लोगों को फैल जाएगा, जो लाखों की भीड़ है। तो यहां पर यह बात देखने की है कि आपकी आस्था तो आस्था, और हमारी आस्था कोरोना फैलाती है। अरे भाई, आपने मुल्क का क्या बना दिया है? जो नमाज पढ़ते हैं लोग, वो अलग अलग खड़े होते हैं, सैनिटाइज जानमाजें होती हैं, और एक नमाज से दूसरी नमाज के वक्त में अच्छा खासा वक्त होता है, वो अपनी जानमाजें भी सैनिटाइज करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मास्क चूंकि लगे होते हैं, हवा भी नहीं जा रही है एक दूसरे के पास। लेकिन जहां पर आप नहा रहे हो, वहां तो मास्क का भी कोई मतलब नहीं रह गया। मास्क लगा के नहाओगे तो भी पानी अंदर जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। तो ये जो आप कर रहे हो कैटेगराइजेशन, कि आपकी आस्था तो आस्था और हमारी आस्था कोरोना फैलाती है, ये मजाक नहीं है क्या? आप हेड ऑफ द स्टेट हो और आप ऐसी जाहिलाना बातें करते हो, बहकी बहकी बातें करते हो, तो बड़ा ताज्जुब होता है। एक तरफ तो आप कहते हो साहब, मैं तो आस्था का आदमी हूं, मुझसे ज्यादा आस्था को कौन जानता होगा। ठीक है साहब, आपकी आस्था में प्रश्न चिन्ह नहीं है, हमें कुंभ के मेले में प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जब जानों की बात है, तो जान तो कीमती हमारे हिंदू भाइयों की भी है। आप सिर्फ मुसलमानों की जान बचाने पे ही क्यों तुले हुए हो भैया? आपको मुसलमानों की जानों की इतनी चिंता है? तो ये एक दोहरा मापदंड अपनाते हैं, दोहरी मानसिकता है, और जो कि सांप्रदायिक मानसिकता है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, सांप्रदायिक मानसिकता है, ये नहीं होनी चाहिए। मापदंड हैं तो फिर सबके लिए एक समान होने चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। पूरे साल, पिछले साल में नमाजें बंद रही, मस्जिदें बंद रही, सब कुछ बंद रहा, किसी ने उफ नहीं की।
मुसलमान कानून को सबसे ज्यादा मानते हैं, बिल्कुल ऑफ नहीं करने वाले, ना की उन्होंने। लेकिन आप ये कर दो, आप तो सब घरों के अंदर बंद हो जाओ, क्योंकि अब रात में रमजान का वक्त शुरू हो गया है, सहरी का वक्त शुरू हो गया, तरावी का वक्त शुरू हो गया। अब आपके कब कोरोना बाहर निकल के आ जाएगा? दिन भर कोरोना नहीं है, कोरोना है, कोई मना नहीं कर रहा। कोरोना बहुत खतरनाक चीज है, कोरोना से हम सबको बचना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उनका पालन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स अगर ये कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की नमाज पढ़ने से कोरोना फैलेगा या सिर्फ मुसलमानों से कोरोना फैलेगा, तो इससे ज्यादा घिनौनी बात और कोई नहीं हो सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो नागपुर मैच ने दिया था, मुझे वो याद आता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है किसी भी इस तरह की एपिडेमिक से बचने के लिए, और ये फिर वही इनकी दोबारा से चालें। क्योंकि सर हमने ये देखा कि कुछ खबरें सामने आई जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना पॉजिटिव हुए। कुछ खबरें ये भी आई कि जो लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तकरीबन 1000 लोगों को कोरोना हुआ है, और लगातार जो है संघ की जितनी भी शाखाएं हैं वो लोगों से मिल रही हैं, तमाम जगहों पर मीटिंग हो रही है। क्या आरएसएस हेडक्वार्टर को बंद करने की हिम्मत कोई सरकार दिखाएगी या सिर्फ मरकज को ही निशाना बनाना एक मकसद रह गया है? जब कातिल मुंसिफ हो जाए तो इंसाफ कौन करेगा? मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया आपकी बात का। जब कातिल मुंसिफ हो जाए तो इंसाफ कौन करेगा? क्योंकि सर हम जी 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 क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं कि ये तो बात हुई रमजान के दौरान कोरोना के वापस लौट आने की। अभी जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में एक जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला यति नरसिंहानंद के खिलाफ, और कुछ खबरें ये भी आई कि जहां मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट किया गया नरसिंहानंद के खिलाफ, उन लोगों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यही अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उनको भी समन भेजा है, तो नरसिंहानंद को भी समन भेजा है। आखिरकार प्रशासन नरसिंहानंद को बचाने पर क्यों लगा हुआ है? देखिए, पहले तो मेरी सीधी सी बात है कि नरसिंहानंद नाम के शैतान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और हमें हमारे मुल्क के कानून पर भरोसा है। संगीन धाराओं में उसने अपराध किया है, आईपीसी की उन धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार करके सजा दिलवानी चाहिए। चूंकि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसको सजा नहीं दी जा रही, इसका मतलब साफ है कि आप धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, और एक्शन ना लेना इस बात को साबित करता है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर रजामंदी है कि उसके खिलाफ एक्शन ना हो, और उसके खिलाफ एक्शन ना होने से जो धार्मिक विद्वेष फैल रहा है या जो धार्मिक उन्माद फैलने का एक डर है जो नहीं होना चाहिए, उसमें फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होगी। फिर सरकार के खिलाफ केस कौन दर्ज करेगा? फिर सरकार के उन अफसरान को जेल कौन पहुंचाएगा? तो बेसिकली अगर आप ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप तो खुद भी क्राइम के पार्टनर हो ना। ये जुलूस क्यों निकलते या ये एहतजाज क्यों होते? अगर आपने फौरन एक्शन ले लिया होता, लोगों के अंदर रोष या गुस्सा क्यों होता? लोग तो आपको प्यार कर रहे होते ना। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी मुसलमान को किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ बेइज्जती के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ मना कर देता है, और उसी आयत की बल पर, उसी आयत की बेस पर इस देश का पार्टीशन भी जब हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाता हूं, तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, देश एक बन सकता है, क्योंकि मुसलमानों के धर्म में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान करीम से आयत कोट करी, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और अपने धर्म से उन्होंने कोट किया वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा ब्राह्मण एक परिवार है, तो पूरे ब्राह्मण में सभी तरह के लोग आते हैं। तो जब दोनों लोग साथ साथ रह सकते हैं तो फिर ये धार्मिक विद्वेष क्यों? तो जब हमारे प्यारे, हमारी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, उसको आप सजा नहीं दिलवाओगे, तो फिर तो ये महात्मा गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था जिस पर देश ये बनाया गया, और मुसलमानों ने जो हिंदुस्तान के अंदर रुके, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना गवारा नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों पर यकीन नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पर यकीन किया कि इनके साथ हम सुरक्षित हैं, इनके साथ हमारा प्यार है,
तो ये तो कहीं ना कहीं उस विश्वास के साथ विश्वासघात है। असली देशद्रोह तो ये है। तो मेरी अपनी मांग ये है कि इस शैतान के खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई सख्त तरीन हो, बल्कि इसको एनएसए के तहत या कोटा के तहत इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको सख्त तरीन सजा दिलवाई जाए। और ना सिर्फ इसको, बल्कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसको चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो।